अगर आप एक वेडिंग फोटोग्राफर वीडियोग्राफर है तो आपने ये वाली लाइट का इस्तेमाल 110% किया होगा और भारत देश में आपने ये वाली लाइट यूज़ नहीं की है तो मुझे लगता है आपने वेडिंग फोटोग्राफी अभी तक एक्सप्लोर ही नहीं की है। वेडिंग फोटोग्राफर्स यूजुअली पोटा लाइट का इस्तेमाल करते हैं और इसका दो मेजर कारण है। पहला कारण है कि ये बहुत ही रीजनेबल होती है, दूसरा कारण इसका पावर बहुत अच्छा होता है एंड तीसरा एक कारण है कि काफ़ी लोग यूज टू हो गए हैं इसको यूज़ करने के लिए। सो ये जो है मेरे हाथ में अभी जो लाइट है वो डिजिटेक की एक पोटा लाइट है जिसका जो मॉडल नंबर है वो DPL003 है। यहाँ पे मैं ये भी बोल सकती हूँ कि एक नॉब भी है, वो नॉब की वजह से आप जो है इसकी प्लेट को ऐसे रोटेट भी कर सकते हो, ऊपर नीचे भी कर सकते हो। एंड इसके जो ट्यूब है, अगर आप ये पूरा सेट लेते हो तो ये जो ट्यूब है, ये ट्यूब और ये पूरी लाइट एंड इसके साथ जो वायर आता है 5mm का, ये सब कुछ 1200 रुपये 1199 1200 रुपये की ये आपको लाइट मिल जाती है। इसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली है। हम पोटा लाइट सबसे ज़्यादा क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि इसका जो पावर है वो 1000 वॉट का है, ये जो ट्यूब है वो 1000 वॉट की है और जिसकी वजह से पावर की कभी कमी नहीं होती है। मतलब आपको जितना भी लाइट का पावर चाहिए, इंटेंसिटी चाहिए, वो मंडप के लिए, स्टेज के लिए काफ़ी जो है इनफ हो जाता है। एक कारण ये है। दूसरा कारण है कि ये बहुत बजट फ्रेंडली है कंपेयर टू एनी अदर लाइट। और सालों से ये देख रहे हैं हम लोग, इतना ज़्यादा पावर और इतने कम बजट में, मतलब सिर्फ 1200 रुपये में आपको ये लाइट, ट्यूब, वो सब कुछ मिल रहा है। तो 1200 रुपये में एक अम्ब्रेला लोगे, अम्ब्रेला सिर्फ 200-400 रुपये की आएगी। स्टैंड लोगे वो ज़्यादा से ज़्यादा 1000 रुपये का आएगा, तो आपकी पूरी लाइट तैयार हो गई। तो यही कारण है कि सबसे ज़्यादा जो है वेडिंग फोटोग्राफर पोटा लाइट का इस्तेमाल करते हैं बहुत सालों से। मतलब तकरीबन मैं देख रही हूँ जैसे नेगेटिव का ज़माना जो था तब से लोग पोटा लाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं। पोटा लाइट वीडियोग्राफर तो सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, फोटोग्राफर फ्लैश यूज़ करना सीखे हैं पहले से, पर अब क्योंकि मिररलेस कैमरा इतने अच्छे हो गए हैं वो भी पोटा लाइट का इस्तेमाल शादी के मंडप में या फिर स्टेज के ऊपर हर जगह पे यूज़ करते हैं। वो तो ठीक है। तो इस वीडियो में नया क्या है ये सब तो आपको पता है। नया ये है कि इससे होने वाली दिक्कतें या इससे क्या आप बेहतर काम कर सकते हो, आज इस वीडियो में उसके बारे में जानेंगे। सबसे मेन प्रॉब्लम इस लाइट का ये है कि इसमें जो कलर छूटता है वो येलोइश कलर होता है, वार्म कलर होता है। जो हमारी LED लाइट होती है वो सारी वाइट लाइट होती है, वाइट कलर की लाइट आती है। पोटा लाइट जब आप इस्तेमाल करते हो, इसकी जो वार्म लाइट है वो जब सब्जेक्ट पे जाती है, मतलब वेडिंग के मंडप पे जो कपल लड़का लड़की बैठे हैं उसके ऊपर वो जब जाती है तो उसका चेहरा भी वार्म दिखता है। तकलीफ ये है कि हमें हमारी खुद की आंखों से ये चीज़ समझ में नहीं आती। जब हम उसे देखते हैं हमारी आंखों के हिसाब से सही होता है, हम जब उसे शूट करते हैं तो कैमरा के अंदर भी सही लगता है, पर PC के अंदर कार्ड को डालते हैं फिर हम लगता था यार ये तो बड़े पीले पीले फोटो खींचे हैं, इतने पीले फोटो कैसे आ गए। मैं पहले मेरी यही गलती होती थी। मैं सोचूं मेरा तकलीफ क्या है, वाइट बैलेंस गलत है, पर वाइट बैलेंस सेट करने को ही ना जमे। क्योंकि वहां पे जब देखते हैं सब सही लगता है, कैमरा में जब देखते हैं सब सही लगता है, पर जब एडिटिंग रूम में देखे तो सब पीला पीला लगता है। आपकी आंखें जो है उसको न्यूट्रलाइज कर देती है और न्यूट्रलाइज हो जाने की वजह से जब हम उसका फोटो खींचते हैं तो फोटो खींचने के बाद भी अगर पीला है फोटो, पर हमें लगता है कि यार ये भी नॉर्मल हो गया है, क्योंकि हमारी आंख उस एनवायरनमेंट के हिसाब से ठीक हो जाती है। हमें लगता है यही एनवायरनमेंट है, फोटो भी सही आ रही है, चलो खींचो। इसका सोल्यूशन है, जब भी आप पोटा लाइट का इस्तेमाल करें, आपका कोई भी कैमरा हो, चाहे सोनी, निकॉन, फूजी, लूमिक्स, कैनन, जो चाहो यूज करो, सभी में सेम कैमरा सेटिंग है कि आपका कैमरा का सेटिंग 3200 केल्विन होना चाहिए। अगर आपके कैमरा में वो कैमरा सेटिंग नहीं है, काफ़ी एंट्री लेवल में नहीं होता है, तो फिर आपके उसमें टंगस्टन बल्ब का ऑप्शन तो 100% रहेगा। आपको आपके कैमरा के अंदर टंगस्टन का ऑप्शन ढूंढना है, वो 3200 का केल्विन होता है, उसे आपको सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप उसको सिलेक्ट करोगे और फोटो खींचोगे शादी के मंडप के अंदर, आपको लगेगा कि यार सब पीला है पर मेरा फोटो ब्लू ब्लू आ रहा है, वो फोटो बराबर आ रहा है। आपकी आंखें जो है पीले रंग से ठीक हो गई है। अभी उसको ज़्यादा अच्छे से सेट कैसे करोगे? मैं क्या करती हूँ, कैमरा लेती हूँ, 3200 पे खींचती हूँ और आंखें ना एकदम ऐसी कर देती हूँ। मतलब मैं कैमरा के आजू बाजू में जो है आँख ऐसे कर देती हूँ। तो क्या होता है कि हम उतने ही अंदर अंधेरे में देखते हैं उस चीज़ को। 2-4 मिनट देखती हूँ तो अब मुझे वो सही लगता है।
समझ रहे हो? पता है वो बड़े बड़े सिनेमेटोग्राफर जो है काला रंग का कपड़ा लगाते हैं, तो आप जो है काला रंग के देख सकते हो तो आपको सही दिखता है कि हो क्या रहा है। ये इसका टेक्निक है जो बहुत सारी गलतियां करने के बाद मैंने सीखा है, जो मैं आज आपको शेयर कर रही हूँ। इसका दूसरा कारण ये है कि इतनी गर्म हो जाती है ट्यूब, इतना हैवी ड्यूटी होता है कि कुछ जलने का या फिर कभी कभी ज़्यादा हीट होने का चांसेस बढ़ जाता है। ऐसी सारी सिचुएशन में आपको ये चीज़ समझनी है कि जो शादी आप शूट कर रहे हो, जहाँ पर भी इस पोटालाइट का स्टैंड लगा रहे हो, वहाँ पे जो है या तो आप रस्सी कुछ बांध सकते हो, या तो आप वहाँ पे 2-3 पत्थर रख सकते हो ताकि वो स्टैंड यहाँ से वहाँ ना हो, या फिर आपको ये देखना है कि वो एनवायरनमेंट में हीट ही कम हो। मतलब ऐसी शादी है जिसमें एसी नहीं है, एकदम कम्युनिटी हॉल होता है जहाँ पे एसी नहीं चल रहा है सही से, पोटालाइट मत लगाइए। आपका पोटालाइट जो है एक तो हीट होगा, ऊपर से वहाँ पे एसी भी नहीं है तो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा। ऐसी एनवायरनमेंट में पोटालाइट लगाना बहुत ही ज़्यादा जो है रिस्की हो जाता है। पर हाँ, एसी सही से चल रहा है और वहाँ पे बहुत बच्चे आगे पीछे घूमते ही है शादियों में, तो रस्सी वस्सी लगा के उसको सेट कर दो एक जगह पे। और ये चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें कि कोई भी प्लास्टिक की चीज़ें इसके आसपास में ना हो। मंडप के अंदर जो है आपको प्लास्टिक वगैरह कुछ रहेगा या फिर पीछे ऊपर कुछ रखा हुआ है, वो सब चीज़ें ना हो, निकर उसके साथ कांटेक्ट में आगे वो जलना शुरू हो जाता है। ये भी मेरे साथ हो चुका है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। तो 2 चीज़ मुझे इसके प्रॉब्लम का मैंने आपको सोल्यूशन बोला। शादी के मंडप के अंदर जब आप सामने से पोटालाइट रखते हो तो क्या होता है, आपका ISO जो है आपको 3200 या 4000 का आपको रखना पड़ेगा। जितना कम ISO रखोगे उतनी शार्पनेस ज़्यादा होगी। भले ही मिररलेस कैमरा है, फिर भी आज के डेट में भी वो चीज़ और वो रूल अप्लाई होता है कि जितना कम ISO उतनी क्लैरिटी अच्छी। पोटालाइट जब आप यूज़ करते हो शादी के अंदर, तब आपको जो है 1600 के ISO के ऊपर, पोटालाइट के एक्चुअली कोई भी लाइट 1600 के ISO के ऊपर नहीं जाना चाहिए। पर अगर आप 2 पोटालाइट यूज़ करते हो एक मंडप के अंदर तो 110% आपको 3200 या 4000 ISO तक जाना पड़ेगा, क्योंकि आपको आपका एपेचर, अगर आपको f1.2 या f2 या f4 भी रखोगे तो आपका शटर स्पीड जो है आपको 1/125, 1/250 या 1/60 तक जाएगा। और ये शटर स्पीड बहुत कम है। शादी के मंडप में जहाँ पे भागा दौड़ी होती है और फेरे हो रहे हैं, एक परफेक्ट सिंदूर है तो सिंदूर का, अगर वो सिंदूर गिर भी रहा है तो उसका भी शॉट अगर लेना है, इतना डिटेल में आपको अगर काम करना है तो आपकी शटर स्पीड फास्ट होनी चाहिए। और फास्ट शटर स्पीड होगी तो ही आप राइट मोमेंट कैप्चर कर पाओगे। अब वो राइट मोमेंट कैप्चर करने के लिए आपका ISO जो है 1600 के ऊपर नहीं जाना चाहिए और शटर स्पीड 500 से 1000 की होनी चाहिए। और ये चीज करने के लिए 2 पोटालाइट इनफ कभी भी नहीं होंगे। तो मैं आपको ये रिकमेंड करती हूँ कि आप 4 पोटालाइट का इस्तेमाल करें, 2 पीछे और 2 आगे। 2 चीजें का फायदा होगा। पहला कि आपका ISO 1600 के ऊपर नहीं जाएगा, शटर स्पीड 500 के ऊपर ही रहेगी और शार्पनेस बहुत शार्प आएगा फोटो। दूसरा एक अच्छी चीज हो जाती है कि शादी के मंडप के अंदर आपको जो है कटलाइट जैसा आएगा। जो उसकी ओढ़नी उन्होंने पहनी है ब्राइड ने, या फिर लड़के ने साफा पहना है, तो वो साफे के ऊपर भी ऐसी लाइटिंग आएगी जो बहुत सुंदर दिखती है। पर इसका और एक ड्रॉबैक है, अगर आप वो सॉफ्ट लाइट करने के लिए अम्ब्रेला लगाते हो तो आपको जो है शादी का जब फेरा होता है तब वो अम्ब्रेला निकाल देनी है। क्या होता है कि वो पूरा का पूरा अम्ब्रेला जो पूरा छाता है, वो पूरा का पूरा छाता जो है फोटो में दिखता है और वो बहुत खराब दिखता है। वीडियो में भी बुरा दिखता है, फोटो में भी बुरा दिखता है। फोटो में तो आप निकाल भी दोगे, एक बार टचअप करोगे, पर वीडियो में आप कैसे टचअप करोगे। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। पोटालाइट का इस्तेमाल सही से शादी में क्रिएटिवली कैसे कर सके उसका आपको इसका नॉलेज आज मिला। कमेंट करके बताएं अगर आपके पास भी ऐसा कोई इंटरेस्टिंग नॉलेज हो पोटालाइट के हिसाब से, तो आप दूसरे के साथ शेयर कर सके, उससे सभी लोग एक दूसरे को सिखा पाएंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, सी यू सून।